दूसरा दिन। दूसरे दिन कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि जब विद्युत विलसित नामक विद्याधर के माध्यम से लंकाधिपति दशानन के भाई विभीषण को यह पता चला कि उनके आदेशानुसार दशरथ व जनक की हत्या कर दी गई है, तो वह भाई के स्नेहवश किए गए इस दुष्कृत्य पे भी अपने आप को कृतकृत्य मानता हुआ लंका वापस लौट गया। कुछ दिन पश्चात विवेक जागृत होने पर क्रोध में कराए गए नर हत्या के उस जघन्य कृत्य पर विभीषण को पश्चाताप होने लगा। सो ठीक ही है, क्योंकि बिना विचारे काम करने वालों को अंत में पश्चाताप होता ही है। कहा भी है कि क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है। इस अवस्था में प्रायः वह ऐसी गलतियां कर बैठता है जिनका प्रायश्चित अनिवार्य हो जाता है। विभीषण मन में विचार करता है कि भाई के स्नेहवश मैंने उन दोनों को व्यर्थ में ही मरवाया। क्या कभी सिंह को भी गाय से खतरा हो सकता है? क्या चींटी भी हाथी का मुकाबला कर सकती है? नहीं, तो फिर यह सब क्यों? कहाँ बेचारे वे अल्प शक्ति के धारक भूमि गोचरी और कहाँ पाताल में स्थित चारों ओर से सुरक्षित अलंकारोदय में बसे हुए अनेक विद्याओं से युक्त विद्याधर। कहाँ हमारा भाई अर्धचक्री राजा दशानन और कहाँ उनके ही राज्य के अंतर्गत आने वाले, उनकी कृपा पर जीने वाले वे छोटे छोटे दोनों राजा। कोई तुलना नहीं है दोनों में। पर अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, क्योंकि हाथ से तीर निकला, मुंह से निकली वाणी, और बीता हुआ समय वापस कभी नहीं आता। भूतकाल लौटाया नहीं जा सकता, पर उससे कुछ सीखा तो जा सकता है। अतः अब मैं संकल्प करता हूँ कि भविष्य में कभी निर्दोष प्राणियों की हत्या नहीं करूंगा, किसी पर अन्याय नहीं करूंगा, और ना ही किसी ऐसे कार्य की अनुमोदन करूंगा जो कि नीति सम्मत ना हो। नीति व न्याय मार्ग पर चलने वाला शत्रु भी मेरे लिए भाई समान ही होगा, और अनीति अन्याय मार्ग यदि कदाचित भाई भी हुआ तो वह मेरे लिए शत्रु समान ही होगा। इस प्रकार मन में दृढ़ निश्चय कर अपने उद्विग्न मन को शांत करने के लिए विभीषण जिन मंदिर जाकर स्वाध्याय करने लगा। यह सुनकर कुछ सोचते हुए अनुराग बोला, गुरुजी, तो क्या राजा दशरथ व जनक के मंत्रियों की योजना सफल नहीं हुई थी? क्या वे पहचान लिए गए थे और विभीषणों के गुप्तचरों के हाथों मारे गए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुरुजी बोले, राजा दशरथ व जनक तो सकुशल रहे, उनके मंत्रियों की युक्ति 100% सफल रही। विभीषण के गुप्तचरों ने राजा दशरथ व जनक के पुतलों को मारकर राजा दशरथ व जनक को ही मारा समझा व इसकी सूचना विभीषण को दे दी। राजा दशरथ व जनक के महल से उठने वाले क्रंदन को सुनकर विभीषण व गुप्तचरों को अपने कार्य की सफलता का विश्वास हुआ और वे शीघ्र ही लंका लौट गए। महल में जब मंत्रियों के द्वारा रानियों को पता चला कि राजा दशरथ व जनक तो सकुशल हैं, यह मरणावस्था को प्राप्त उनका हम शक्ल पुतला था, तो वे भी शांत हो गई। रावण की कहानी विस्तार से जानने के इच्छुक विनय ने पूछा, गुरुजी, अर्धचक्री दशानन किस वंश के थे? उन्होंने 3 खंड को किस प्रकार जीता? वे रावण क्यों कहलाने लगे? कृपया उनका परिचय विस्तार से दीजिए ना। गुरुजी कहने लगे, दशानन के वंशजों के पास लंका और अलंकारोदय यानी पाताल लंका द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ के समय से चली आ रही थी। एक समय की बात है कि पूर्वजों से चले आ रहे वैर के कारण राजा सहस्त्रनयन व राजा पूर्णवेग में घमासान युद्ध हुआ। राजा सहस्त्रनयन ने द्वितीय चक्रवर्ती सम्राट सगर की सहायता से राजा पूर्णवेग को युद्ध में मारकर उसके राज्य को जीत लिया और उसके बेटे मेघवाहन को मारने के लिए पीछा किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए मेघवाहन द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ के समक्षण में चला गया। पीछा करते हुए सहस्त्रनयन भी वहां पहुंचा, पर तीर्थंकर भगवान के प्रभाव से उनका बैर भाव दूर हो गया। उन्होंने शांतिपूर्वक धर्म श्रवण किया। शत्रु से भयभीत विद्याधर मेघवाहन को देखकर वहां उपस्थित राक्षसों के इंद्र भीम को जाति स्मरण हुआ कि यह मेघवाहन पूर्व में मेरा पुत्र था और अभी शत्रु से हीन शक्ति होने के कारण अपनी राज संपदा से वंचित हुआ अत्यंत दुखी है। अतः पूर्वजन के पुत्र के स्नेहवश उनके दुख को दूर करने के लिए भीम ने मेघवाहन को राक्षस द्वीप व रत्नमयी हार देकर कहा कि तुम लंका को अपनी राजधानी बनाना और
शत्रु का भय होने पर अलंकारोदय पाताल लंका में जाकर रहना, क्योंकि वहां शत्रु का प्रवेश दुर्लभ है। साथ ही साथ भीम ने उन्हें अनेक राक्षस विद्याएं भी दी, जिन्हें लेकर मेघवाहन इच्छानुसार चलने वाला कामक नामक विमान में चढ़कर आकाश मार्ग से लंका गया। त्रिकुटाचल पर्वत के नीचे बसी दक्षिण दिशा में आभूषण स्वरूप लंका नगरी में मेघवाहन ने अपनी रक्षा के में समर्थ राक्षसों के इंद्र भीम द्वारा प्रदत्त विद्याओं के बल से बहुत समय तक सुखपूर्वक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्र महारक्ष को राज्य देकर दीक्षा ले ली। इसी वंश में बहुत काल बाद राक्षस नाम के प्रभावशाली राजा हुए, जिनके कारण ही यह राक्षस वंश कहलाया। राक्षस वंशी सभी विद्याधर हम तुम जैसे मनुष्य हैं, राक्षस नहीं। राक्षस द्वीप के रक्षक होने से वहां रहने वाले सभी विद्याधर राक्षस कहलाने लगे। ये सभी विद्याधर माया व पराक्रम से युक्त थे तथा विद्या बल और महाक्रांति के धारक थे। राक्षस वंश में राजा राक्षस के बाद अनेकों राजा हुए, जो अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा धारण करते रहे। उनमें से कुछ तो अपने उग्र तप द्वारा मोक्ष गए एवं कुछ सर्वार्थ सिद्धि एवं स्वर्गादि गए। कालांतर में पाताल लंका में सुकेश नामक राजा हुए, जिनकी इंद्राणी नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, माली, सुमाली और माल्यवान। तीनों के युवा होने पर उनके पिता ने कहा कि तुम लोग क्रीड़ा करके किष्किंधापुर की तरफ जाओ, तो दक्षिण के समुद्र की ओर मत जाना। न जाने का कारण पूछने पर राजा सुकेश बोले कि लंकापुरी दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ के समय से अपने वंश में चली आ रही थी, पर बाद में अश्निवेग ने अपना युद्ध हुआ और उसने लंका जीत ली। इस समय निर्घात नामक अत्यंत क्रूर और बलवान विद्याधर उसकी रखवाली करता है। यह सुनकर माली ने क्रोधित होकर निर्घात पर आक्रमण किया और निर्घात को जीतकर अपने समस्त परिवार को लंका में बुलाया। इसके पश्चात तीनों भाइयों ने विजयात पर्वत की दोनों श्रेणियों को अपने पराक्रम से जीता। राजा सुकेश ने कुछ दिन सुखपूर्वक राज्य किया, फिर बड़े पुत्र माली को राज्य देकर मुनि दीक्षा ले ली। उसके साथ उनके परम मित्र किष्किंधापुर के राजा किष्किंधा ने भी अपने पुत्र सूर्यरज को राज देकर दीक्षा दे ली। राजा माली ने कुछ काल पर्यंत सुखपूर्वक राज्य किया, पर कुछ दिनों बाद राजा इंद्र का बल पाकर कुछ विद्याधर राजा माली की आज्ञा भंग करने लगे। इंद्र विजयात की दक्षिण श्रेणी में स्थित रत्नुपुर के राजा सहस्त्रार का बेटा था। उसने स्वर्ग के देवों के समान ही सारी रचना रखी थी। अपनी पत्नी का नाम शची रखा था, हाथी का नाम ऐरावत रखा, उर्वशी, मेनका, रंभा आदि नर्तकियों के नाम दिए। इसी प्रकार मंत्री, सेनापति, लोकपाल सभी की व्यवस्था व नाम स्वर्ग के इंद्र के समान की। अनेक विद्याधर राजा इंद्र की सेवा में लग गए और राजा इंद्र के बल से माली की अवहेलना करने लगे, जिससे क्रोधित होकर महाबलवान राजा माली ने किष्किंधापुर के वानर वंशियों को साथ लेके राजा इंद्र पर आक्रमण करने की तैयारी की। राजा माली ने अपने अधीन समस्त विद्याधरों को युद्ध के लिए चलने को आज्ञा पत्र भेजा। उनमें से कुछ विद्याधर तो राजा माली के साथ रहे और कुछ ने राजा इंद्र की शरण ली। इसके पश्चात देवों और राक्षसों में घमासान युद्ध हुआ। राजा इंद्र की सेना के विद्याधर देव कहलाते थे और राजा माली की सेना के विद्याधर राक्षस। वस्तुतः ये देव और राक्षस नहीं, अपितु सभी विद्याधर हम तुम जैसे मनुष्य गति के ही जीव थे। युद्ध में राजा इंद्र ने राजा माली को मार दिया। शक्तिशाली राजा इंद्र द्वारा अपने भाई राजा माली को मारा देखकर और परिस्थिति की प्रतिकूलता का अनुभव कर नीति कुशल सुमाली समय की नजाकत देखकर परिवार सहित पाताल लंका में चला गया। उनके छोटे भाई माल्यवान ने राजा इंद्र की सेना को तब तक रोके रखा जब तक राक्षसवंशी व वानरवंशी सेना सुरक्षित पाताल लंका में नहीं पहुंच गई। राजा इंद्र शत्रु को जीतकर गर्वपूर्वक पिता के पास गया तथा लंका का राज्य विश्ववस नामक राजा को दे दिया। उधर पाताल लंका में राजा सुमाली के रत्नश्रवा नाम का पुत्र हुआ। युवा होने के लिए वह विद्या साधने के लिए पुष्पक नामक वन में गया। कुछ दिनों पश्चात रत्नश्रवा का नियम समाप्त हुआ। उसे मान स्तबनी विद्या सिद्ध हुई। सिद्धों को नमस्कार कर उसने अपना ध्यान भंग किया तो सामने एक दिव्य सुंदरी को अकेले बैठा देखा तो राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, मैं राजा व्योम बिंदु की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम कैकसी है। मुझे पिता ने आपकी सेवा के लिए भेजा है, अतः आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर रत्नश्रवा ने अपनी मान स्तंभनी विद्या के बल से उसी वन में पुष्पांतक नामक नगर बसाया
और कैकसी से विधि पूर्वक विवाह कर उसी नगर में सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन कैकसी ने रात्रि के चतुर्थ पहर में 3 स्वप्न देखे। गर्जना करता हुआ एक परम तेजस्वी महाबली शेर हाथियों से कुंभ स्थल को विदारता हुआ आकाश से पृथ्वी पर आकर मुंह में से होकर गोद में समा गया। अपनी किरणों से अंधकार को दूर करता हुआ सूर्य गोद में आके बैठ गया। कुमुदनी से खिलाता हुआ और अंधकार को दूर करता हुआ पूर्णमासी का अखंड चंद्रमा। उक्त स्वप्नों का फल जब रानी ने राजा से पूछा, तब अष्टांग निमित्त के जानने वाले राजा ने इसका फल बताते हुए कहा कि हे प्रिय, तेरे 3 पुत्र होंगे जिनकी कीर्ति जगत में फैलेगी। वे बड़े पराक्रमी, कुल की वृद्धि करने वाले, महासंपदा के भोगने वाले, अपनी दीप्ति से सूर्य को जीतने वाले, कांति से चंद्रमा को जीतने वाले, गंभीरता से समुद्र को जीतने वाले और स्थिरता में पर्वत को जीतने वाले होंगे, जिनके नाम सुनने मात्र से शत्रु कांपेंगे। इनमें प्रथम पुत्र 8वां प्रतिनारायण होगा। यह जिस चीज को हट पकड़ेगा उसे नहीं छोड़ेगा और तीनों ही पुत्र युद्ध के नाम सुनकर प्रसन्न होंगे। यह सुनकर रानी बोली, हे नाथ, हम दोनों ही कोमल चित्त जिनमार्गी हैं, फिर हमारे पुत्र क्रूर मार्गी कैसे होंगे? राजा बोला, यह जीव अपने पुण्य पाप के अनुसार शरीर धारण करता है, हम तो निमित्त मात्र हैं। बड़ा पुत्र जिनमार्गी तो होगा, पर किंचित क्रूर परिणामी होगा और दोनों छोटे पुत्र वीर महाधीर जिन मार्ग में प्रवीण होंगे। कुछ दिन पश्चात दशानंद गर्भ में आए। तब माता की क्रूर इच्छा होने लगी। वह इंद्र के ऊपर आज्ञा चलाना चाहती, वैरियों के सर पर पैर रखना चाहती, खड़ग में मुंह देखती। इस प्रकार उद्यत चेष्टाओं की इच्छुक मां के यथा समय एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसके जन्म होने पर मित्रों के यहाँ शकुन शुभ हुए और शत्रुओं के यहाँ अनेक उत्पात हुए। पिता रत्नश्रवा ने उस बालक का जन्मोत्सव बहुत उत्साह से मनाया। कुछ देर पश्चात ही माता पिता आश्चर्यचकित हो उस बालक को देखते ही रह गए, क्योंकि वह बालक राक्षसों के इंद्र भीम के द्वारा दिए उस हार से खेल रहा था जिसकी हजारों नागकुमार देव रक्षा करते हैं। बच्चे को सकुशल देखकर मां ने उसे सीने से लगाकर प्यार किया और पिता मन में सोचते रहे कि यह हजारों नागकुमार देव जिसकी रक्षा करते हो, ऐसे हार से बालक प्रथम दिन खेलता हो, वह सामान्य पुरुष नहीं है, अवश्य महाशक्ति का धारक होगा। कहा भी है कि पूत के नक्षत्र पालने में नजर आते हैं। हार की मणियों में बालक के दशमुख देखकर पिता रत्नश्रवा ने उसका नाम दशानंद दशमुख रखा। कुछ समय पश्चात रत्नश्रवा व कैकसी के क्रमशः सूर्य के समान तेजस्वी भानुकर्ण अथवा कुंभकर्ण, चंद्र के समान मुख वाली चंद्रनखा और सौम्य सूरत वाले विभीषण उत्पन्न हुए।